Hello friends, we are going to start a new chapter of class 8. The chapter name is The Cell Structures and Functions. हम सभी ने प्लांट्स तो देखे होंगे, कुछ नाम ले लेता हूँ। प्लांट्स के नाम जैसे हो गए रोज, मैरीगोल्ड, एट्सेट्रा। ट्रीज भी देखे होंगे, मैंगो ट्री देखे होंगे, गुआवा ट्री देखे होंगे। जानवर भी जानते ही हो, डॉग, कैट, ये सब जानवर हैं। यहाँ तक इंसान भी एक जानवर है। हम इंसान तरह के जानवर हैं। हम इंसान को कह सकते हैं सोशल एनिमल, यानी समाज में रहने वाले जानवर। बर्ड्स के भी नाम ले लेते हैं, पिजन, पैरोट, क्रो, एट्सेट्रा। देखा जाए तो इनका वैरायटी बहुत तरह का होता है। अगर हम नाम लेने जाए तो पूरे वीडियो में भी उनका नाम कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो इसीलिए शॉर्ट नेम लेकर चलते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सभी के अपने अपने फूड हैबिट्स होते हैं, मतलब खाने का तरीका, रहने का तरीका, जीने का तरीका। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन रहता है, ये सब बने होते हैं एक चीज़ से। वे क्या कहलाते हैं? सेल। सेल से ये सब बने होते हैं, यानी कह सकते हैं कि इनमें एक समानता होती है कि ये सब सेल से बने होते हैं। सेल होता क्या है, चलिए उसका डिफिनेशन भी अब जानते हैं। सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ आवर लाइफ और ऑफ लाइफ। सेल के बारे में जानने से पहले सेल क्या है, सेल कैसी होती है, पहले उसका फिगर्स, उसका स्ट्रक्चर को जानते हैं। अगर आप ये अच्छे से जान गए तो इनके बारे में और आपको डिफाइन करने में मदद होगी। एक चीज़ ध्यान रखें, कोई भी चीज़ अगर आप साइंस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो उसका पिक्चर को ज़रूर देखें। अगर आप पिक्चर को देख कर अगर उसको समझते हैं तो आपको वो चैप्टर बहुत ईजिली समझ में आएगा। सेल्स से जानने से पहले सेल्स के बारे में कौन जाना, वह कैसे डिस्कवर हुआ, उनके बारे में जानते हैं। आपने अगर नहीं सुना तो एक नाम लेना चाहूँगा, CORK फॉर काइट, कॉर्क। कॉर्क एक पेड़ का छाल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने माइक्रोस्कोप्स की मदद से सेल्स का स्ट्रक्चर सबसे पहले कॉर्क में देखा। उन्होंने देखा, या कह सकते हैं कि महसूस किया, लेकिन हालांकि उन्होंने तो माइक्रोस्कोप का यूज़ किया, तो निश्चित बात है उन्होंने देखा कि कॉर्क हैड टाइनी कंपोनेंट्स इन इट। रॉबर्ट हुक ने देखा कि वो एक छोटे छोटे रूम की तरह दिखते हैं। रूम की तरह भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक रूम की दीवार की तरह जिसमें ईंट सजे होते हैं। उस तरह से भी सेल्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि उन्होंने इसको ऐसे भी देखा होगा। लेकिन आपको किताब में यही देखने को मिलेगा कि वह एक रूम टाइप का दिखा, लेकिन उसका जो बनावट था वो एक दीवार की तरह था, और उन्होंने इसको एक नाम दिया सेल। लेकिन उन्होंने इसको रूम क्यों कहा, उसको जान। सेल्स आर स्मॉल रूम्स इन विच प्रिजनर्स आर लॉक्ड अप, और in which monks, MONKS, and nuns, 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 sleep.